वाला पर आप सबका स्वागत है। बीपीएससी वाला करंट जो है हम लोग इस पर बीपीएससी के रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से और 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आएंगे। इसको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना इसकी है बहुत ज़्यादा। इसमें 50 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर की वो एडुटेरिया से लिया गया है, और बाकी जो 50 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स जो है पोर्शन ये रुकमनी पब्लिकेशन से लिया गया है। तो इसको हम लोग देना करते हुए चालू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। केवल अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में उल्लेखित जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको फंडामेंटल राइट्स पर प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा किसी भी आर्टिकल्स को नहीं दी गई है। और इसके बात करें तो 39 ख के अंतर्गत जो है सार्वजनिक धन के स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना होगा कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। 39 ग में धन के समान वितरण से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। 36 से लेकर 51 यानी भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसका जो है भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से इसको प्राप्त किया था। आयरलैंड में इस संविधान को स्पेन के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे ये डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के संविधान की मूल आत्मा कहा था, यानी फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी को इसकी मूल आत्मा के रूप में ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगर जितने हैं इनको योजना के द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। इसमें 8 राज्य आते हैं, जिसमें 7 सिस्टर जो बहन आती हैं, उसके अलावा एक सिक्किम राज्य को लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनर्विलेखन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है इसका गठन करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई में इसका प्रावधान किया गया है, जो राज्यपाल के 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में आया था उसके लिए ये तैयार किया गया है। और 1 वर्ष के लिए ये वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान है, जिसका जो है 1 वर्ष के भीतर कर देना चाहिए। मतलब जो 5 वर्ष की समय अवधि होती है वित्त आयोग की, इसके खत्म होने के 1 साल पहले इसको गठित कर दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, जिससे अगर केंद्र में बात की जाए तो ये 5 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह पंचायतों और नगर पालिकाओं के जो वित्तीय स्थिति का होता है उसका पुनरावलोकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम। ये जो है मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में लाया गया था। और इसका अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। 41वां जो संविधान संशोधन है, जिससे लोकसभा आयोग के सदस्यों का अवकाश ग्रहण करने के लिए जो आयु है वो बताया गया है, जो 60 वर्ष की जगह पे 62 वर्ष कर दी गई थी। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 में आया था, जिसमें जुडिशियल रिव्यू का सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसको प्रदान किया गया था। और जो 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और इसके अलावा जो है महत्वपूर्ण है 86 ये 2002 में आया था, जिसमें मौलिक कर्तव्य को एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। जो वर्तमान अभी देखें तो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है, जो मूल रूप से था वो 10 था। 86वें जो होता है 2002 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनके जो शिक्षा का अवसर है, उनका कर्तव्य होता है उनके माता पिता का कि इनके शिक्षा से वंचित न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये चलाया था ऑपरेशन गंगा। इसके अलावा जो है ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सूरिया में भूकंप राहत के लिए गया था भारत से बचाव दल, उसका नाम रखा गया था, जिसमें वायुसेना के अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम गई थी। नेक्स्ट ऑपरेशन करुणा एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें मोर्चा चक्रवात जो ये हाल ही में आया था उससे प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाया गया इसे। तो ऑपरेशन कावेरी जो है ऑपरेशन कावेरी का किया गया था, जो सूडान में युद्ध हुआ था उसमें जो भारतीय फंसे थे उनको वहाँ से बाहर सुरक्षित निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्षा किस देश की राजधानी है? तो ये है पोलैंड की। और फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, इसके अलावा डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और नीदरलैंड की राजधानी है
राजधानी है इसका एम्स्टर्डम, जहाँ इसका प्रशासनिक और विधायी राजधानी जो है द हेग में है। इसके अलावा कुछ और राजधानियाँ जैसे अल्बानिया का तिराना, आयरलैंड का डबलिन, क्रोएशिया का जगरेब, इसके अलावा एस्टोनिया का तालिन और आइसलैंड का रेकजाविक। ये तरह से जितने भी हैं ये इम्पोर्टेंट राजधानियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो इसका आंसर है जापान। जापान के अलावा जो इटली है उसका आंसा, फ्रांस का AFP और मिस्र का जो है मेना प्रमुख समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संसार में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह है लेक सुपीरियर, जो अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़े ताज़े पानी की झील है, जिसका बात की जाए कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है तो ये 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लेक मिशिगन भी अमेरिका में स्थित है। लेक विक्टोरिया जो है ये तंजानिया में स्थित है, जो युगांडा, तंजानिया और केनिया के बॉर्डर से लगा हुआ है। नेक्स्ट है लेक बाल्कास, ये है कजाकिस्तान में स्थित, जो कजाकिस्तान और रूस के बॉर्डर पे है। इसके अलावा जो सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये भी जो है जितनी हैं झीलें ये अमेरिका और कनाडा के सीमा पर लगी हुई है। लेक मिशिगन जो है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो यह है हमिंग बर्ड, ऑप्शन सी है। एमू जो है, इसके अलावा कीवी और गोरैया, गोरैया भारत में पाई जाती है, कीवी न्यूजीलैंड में, और एमू जो पक्षी है ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अटलांटिक प्रदेश में पाए जाने वाले पक्षी है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है डोडो पक्षी जो है अब विलुप्त हो चुका है। इस पक्षियों में 4 हृदय वक्ष होते हैं और सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। और 9 उड़ सकने वाले पक्षियों में देखें बात करें तो वह है कीवी और एमू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरब। जो अरबों में बात करें तो 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा जो के ईरान में जो प्रतिनिधि था सेनापति अल हजाज, उसका भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। ये सिंध के शासक जो था दाहिर पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। इसके अलावा अफगान शासक था महमूद गजनवी, जो 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो सबसे पहले किया था फारस वालों ने, यानी ईरानियों ने। इसके अलावा डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जिसको बोला जाता है, भारत पर आक्रमण कर सिंध को अपना विश्वास प्रांत बनाया था, जो ईरानी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में, और 1907 ईस्वी में इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग की जो प्रथम अधिवेशन के अनुसार 1908 में अमृतसर में हुआ। मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर संयुक्त समिति का निर्माण किया था, जो इसका अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अब फेदोमीटर का इस्तेमाल है जो समुद्र की गहराई, और एल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है उसको मापने के लिए। एरोमीटर का इस्तेमाल होता है वायु और गैस के भार और घनत्व ज्ञात करने के लिए। डिक्टाफोन का इस्तेमाल किया जाता है अपनी बात और आदेश को दूसरे व्यक्ति तक सुनाने के लिए, रिकॉर्ड किया जाता है जिसको डिक्टाफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1761 ईस्वी में। ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान और मराठा के बीच में, जिसमें मराठाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पेशवा बालाजी बाजीराव। अब पहला पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में। और उसके अलावा जो दूसरे 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध हुआ था हिमायू और शेरशाह के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था वैभव सूर्यवंशी ने, ऑप्शन ए। और इसके अलावा जो है पंजाब किंग्स इसका रनर अप रही थी, वो विजेता, और RCB जो थी विजेता टीम रही थी। इसके अलावा 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जो है सूर्य कुमार यादव को मिला था, और साई सुदर्शन को प्लेयर ऑफ द सीजन इमर्जिंग प्लेयर के रूप में दिया गया था अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। और 55वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इसे 1986 में
अरुणाचल प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया था, जो 1987 में बनकर तैयार हुआ था। 73वां जो है पंचायती राज संबंधों से है 1992 में। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लोकसभा और विधानसभा का परिसीमन के लिए, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ये है शुक्र, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों के अंदर लगा लेता है। और शनि ग्रह जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की विशेषता यह है कि ये चारों तरफ वलय का निर्माण करता है। अरुण ग्रह जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है अब बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है 17 नंबर, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1666 ईस्वी में। ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। यहाँ जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उनको पटना साहिब ये गुरुद्वारा बोला जाता है। गुरु ये पाहुल प्रणाली की शुरुआत किए थे। उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 ईस्वी में, जब ये 33 बरस के थे। इसके सिंह शब्द का प्रयोग जो है टाइटल के रूप में इन्हीं के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे, भाई दिलावर सिंह और जोरावर सिंह, उनको औरंगजेब ने चुनवा दिया था दीवार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में, और 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ का स्थापना हुआ था। बिहार के मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकास आंदोलन चलाया गया था। इसका जो नेतृत्व करता थे कार्यानंद शर्मा थे। 1929 में सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और श्री कृष्ण जी इसके सचिव थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव कृष्ण सिंह और इसका अध्यक्ष जो सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन में। इसका आंसर है अंबिका कांत सिंह। ये नमक सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे पटना में। ये जो नमक सत्याग्रह हुआ था 16 अप्रैल 1930 को पटना में हुआ था। इसका जो साइमन कमीशन जो था 1928 में 12 दिसंबर को पटना आया था। अब बिहार में नमक सत्याग्रह का सर्वप्रथम जो है चंपारण और सारण में शुरू किया गया था। चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। नेक्स्ट ये पटना में किए थे अंबिका कांत सिंह, बिपिन बिहारी किए थे चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण पड़ा? तो ये पड़ा था बौद्ध बिहारों के कारण। बौद्ध बिहार को जो निवास स्थल होता है उसको विहार कहते हैं, उसी के नाम पर बिहार का नाम बिहार पड़ा। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था उसमें स्थावीर और महासांगिक 2 गुट विभाजित हो गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था अभितम पिटक की रचना की गई थी। इसके अलावा जो संघ में भेद को रोकने के लिए, जो मतभेद होते थे उसको रोकने के लिए नियम कानून बनाए गए थे। और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था उसमें प्रथम सदी सन में स्थापित हुआ था, जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक जो होते हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो इसका आंसर है 21 का बी, वर्ष 1971 में। 16 दिसंबर को 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें से अभी वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दिया गया है। यहाँ का जो मुद्रा है टक्का है, और भाषा जो है बंगाली है, या जिसे बांग्ला भी कहते हैं। बांग्लादेश के प्रमुख शहर में ढाका, राजशाही, रंगपुर, नारायणगंज, चटगांव इत्यादि आते हैं। इसकी राजधानी जो है ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है तिरुवनंतपुरम में, जो केरला में अवस्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में उपस्थित है। इसरो का जो उपयोग केंद्र है वो बेंगलुरु में स्थित है। प्रक्षेपास्त्र जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है ये चांदीपुर में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है 1962 ईस्वी में शुरू किया गया था। अंतरिक्ष आयोग का स्थापना जो है 1972 में हुआ था। इसका जो प्रथम जनक थे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और प्रथम उपग्रह जो था भारत का वो आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पिनाक है, यह है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन सी। और उसके अलावा सागरिका जो है समुद्र से छोड़े जाने वाली एक क्रूज मिसाइल है। तेजस जो है पहली स्वदेशी
हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट वेटेड जो है। इसके अलावा जो नेत्र है, चालक रहित विमान खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला ये यंत्र है। इसके अलावा ध्रुव जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। गगन जो है वायु संचालन प्रणाली है। और इसके अलावा जो अस्त्र है, भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। और प्रथम चालक रहित विमान जो है भारतीय विमान, उसका नाम है लक्ष्य, अभी जो 2027 में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के लिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवार्ड है उसको देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और जो 2025 के विजेता रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल रहे हैं। ऑस्कर पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई थी 1929 में, मैन बुकर के 1969 में, पुलित्जर 1917 में। पाल्मे पुरस्कार जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के वृद्धि के लिए दिया जाता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जो बढ़ाते हैं उनके लिए। ये स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री थे पाल्मे, उसके नाम पर दिया है पाल्मे पुरस्कार। नेक्स्ट है कलिंग पुरस्कार, जो 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जो समर्पित कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहली बोलती फिल्म थी, तो ये थी राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, जो 1931 ईस्वी में रिलीज हुई थी। इसका जो अभिनेत्री थी जुबेदा बेगम थी। भारत में हिंदी फिल्म जो पहला स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म का जनक माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये है मणिपुरी जो है नृत्य का शास्त्रीय रूप है। नेक्स्ट है इसके अलावा जो 3 लोक नृत्य हैं, जैसे असम में बिहू, बिछुआ, खेल, गोपाल, ने पश्चिम बंगाल में बाउल जतरा, जम्मू कश्मीर में राऊ और हिकात। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में छपेली, चंबा, और लक्षद्वीप में परिचाकाली और कोलकाली जो है ये प्रमुख नृत्य हैं, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। नेक्स्ट है 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो ये हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, जो 1945 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जिसमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य थे अल्पकालिक ऋण देती है। ये जो IMF है जिसके सदस्य को अल्पकालिक ऋण देती है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट का जो मुद्दा है वो उठाती है और उस पर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करती है। रेड क्रॉस की जो स्थापना है 1863 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो स्थापना है 1961 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय लंदन में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 11 मई 2025 को ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, 11 मई को किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1954 में, ये इसका हुआ था। इसके बाद भारत रत्न का पुरस्कारों का शुरुआत भी 1954 में ही किया गया था। 1947 से परमवीर चक्र दिया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 169 के तहत, जो भाग 6 में है, जो आर्टिकल जो है 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के जितना गठन है, कार्यकाल है, नियुक्ति या चुनाव विशेषाधिकार के साथ उसकी शक्तियों को डिफाइन किया गया है। राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसमें 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की तरह विधानसभा भी एक अस्थायी सदन जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये थे अकबर के दरबार में